छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है। छत्तीसगढ़ में निगम और मंडलों में नियुक्ति हो गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ममता साहू को बना दिया गया है और इसके अलावा एससी आयोग के अध्यक्ष पूर्व विधायक रामलाल चौहान को बनाया गया है। केस सिल्क बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास को बनाया गया है और गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव महाराज बने हैं। लगातार लंबे समय से ये चल रहा था कि निगम मंडल में नियुक्ति होगी और अब महिला आयोग में इससे पहले किरणमयी नायक थी, उनका कार्यकाल खत्म हुआ और अब ममता साहू को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। रामलाल चौहान कौन हैं, केस सिल्क बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास क्यों बने हैं और गौ सेवा आयोग में उपाध्यक्ष राजीव महाराज को क्यों बनाया गया है, ये सब जानने समझने के लिए मैं अपने सहयोगी रवि मिरिका को रुक कर लेता हूँ। रवि, ये लिस्ट जो आई है, लिस्ट छोटी है लेकिन नाम बड़े बड़े हैं और इन्हें जो पद मिला है वो इन लोगों के लिए और आने वाले सदस्यों के लिए कितनी उम्मीद जगाता है? ये बहुत बड़ी खबर है। निगम मंडलों में नियुक्ति की काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था और वो लिस्ट आ गई है। लिस्ट बहुत बड़ी है, मृगन जी के पास वो लिस्ट की पूरी कॉपी है। इसके बारे में बता देते हैं और कौन कौन किसको किसको क्या जिम्मेदारी है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ज्ञानंद जी, सबसे पहले किसका नाम है ये बता दीजिए। सबसे पहले देखिए, केस शिल्प बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया गौरीशंकर श्रीवास को और देवशरण सेन को। इससे पहले गौरीशंकर को इसी बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया था, उस समय उन्होंने पद नहीं लिया था। इस बार उनको अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि मोना सेन को उस समय अध्यक्ष बनाया गया था, वो फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष बन गई हैं। महत्वपूर्ण है कि राज्य महिला आयोग की जो अभी वर्तमान में सदस्य भी है ममता साहू, पहले जो किरणमयी नायक थी अध्यक्ष, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, संपादक जी ने बताया ही। उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद ममता साहू को अध्यक्ष बनाया गया। बड़ी चीज है, साहू समाज से आती है और बीजेपी महिला मोर्चा में काफ़ी सक्रिय रही हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग में पूरी कार्यकारिणी बनाई गई है। रामलाल चौहान जो सरायपाली से पूर्व विधायक रहे हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही उपाध्यक्ष में वेदराम मनहरे, ये आरंग क्षेत्र बिलाईगढ़ क्षेत्र से आते हैं और पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। इनकी चर्चा थी कि आरंग या बिलाईगढ़ से इनको पार्टी विधानसभा की टिकट दे सकती है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इनको एससी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही 3 सदस्य भी हैं, सौरभ जागृत, दुर्गा महेश्वर और दयानंद बांधे। मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है, जो मछली पालन और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ बोर्ड है। इसके अलावा संस्कृत विद्या मंडपम का अध्यक्ष राजेश कुमार राजपूत को बनाया गया है। ये यहीं रायपुर के रहने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। इसमें सदस्य जो है सुमन मुथा को बनाया गया है। शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष राजेश नायक को बनाया गया। इसके साथ ही राज्य शिक्षा आयोग का उपाध्यक्ष सुधीर गौतम को बनाया गया। ये शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करते रहे, लंबे समय से सक्रिय एजुकेशन को लेकर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य मनमथ नाथ शर्मा को बनाया गया है। खास बात यह है कि रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष की घोषणा हो गई थी, रायपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक जो है नंदे साहू, उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो उपाध्यक्ष का पद खाली था। इसमें डॉक्टर जेपी शर्मा को बनाया गया जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। फिल्म वाला भी बता दीजिए, फिल्म वाले। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का सदस्य नियुक्त किया गया है श्रीमती प्रसन्ना अवस्थी को। ये लगातार, इनका भी फिल्म के क्षेत्र में लगातार योगदान रहा है, फिल्म बनाना और संस्कृति और इनको सहेजने का काम करती रही हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में उपाध्यक्ष बनाया गया किशोर महानंदे को। किशोर महानंदे क्योंकि उड़िया समाज से आते हैं, बीजेपी में काफ़ी सक्रिय हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, प्रदेश मंत्री थे इससे पहले, जब भाजपा की मेन बॉडी में प्रदेश मंत्री थे। गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है राजीव लोचन महाराज को। ये बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा बता दीजिए। राजीव लोचन महाराज क्योंकि लंबे समय से आप देखिए कि सामाजिक क्षेत्रों में, गौ सेवा के क्षेत्रों में सक्रिय रहे, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों में वो मदद करते रहे, योगदान देते रहे और उनकी एक छवि है। आप रायपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर संत समाज की बात करें तो उनका एक बहुत प्रमुख नाम है और अधिकांश आप देखिए कि जो गौ सेवा, धर्म, आध्यात्म से जुड़े जो मुद्दे रहते हैं उसमें वो मंच पर रहते हैं। मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, बड़े बड़े लोगों के साथ हो, मंच पे रहते हैं। इसके साथ आखिरी जो 13वीं नियुक्ति है वो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मंगल दास ठाकुर को बनाया गया। ये राजनांदगांव के हैं, छुरिया क्षेत्र जो कि आदिवासी क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ से इनको लाया गया है और इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। थोड़ा इनसाइड स्टोरी भी बता दीजिए कि अभी नियुक्ति हुई है, इतने समय बाद नियुक्ति हुई है और जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, क्या ये नाराज चल रहे थे या क्या कहानी है, थोड़ा बहुत बताइए। नहीं, देखिए ये नियुक्तियां लंबे समय से होने वाली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
जब मंत्रियों की बैठक की थी उसमें भी ये मुद्दा आया था कि निगम मंडल के जो बची नियुक्तियां हैं उसे जल्द की जाए। तो ये देखिए कि 10 दिन में उसका रिजल्ट आ गया है। संगठन के लोगों ने कहा था कि इन नियुक्तियों को किया जाए और उसका रिजल्ट आ गया है। ज्ञानेंद्र जी, इसकी कहानी मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक हुई थी उससे भी जोड़ा जा रहा है कि उस समय भी इसको लेकर चर्चा की गई थी। निश्चित तौर पर बड़ी खबर है और ये बड़ा अपडेट है छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि और मृगेन जी आपका।